वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन दिस न्यू वीडियो। नाउ आज हम देखेंगे नया क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में या 7 सेगमेंट डिकोडर के बारे में। नाउ उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कि दिस BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर कैसे काम करता है, हाउ इट विल वर्क, या आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नाउ BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर क्या है? तो इट एक्सेप्ट द BCD कोड एक्सेप्ट करेगा और इट प्रोवाइड्स द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यानी सिंपली BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर क्या है कि जिसमें हम इनपुट अप्लाई करेंगे, जो इनपुट हम अप्लाई करेंगे वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ BCD, और जो हमारा आउटपुट रहेगा वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यानी उसमें हमको कुछ आउटपुट डिस्प्ले होगा वो 7 सेगमेंट फॉर्म में रहेगा। And this 7 segment display is the most powerful device which is used normally in every digital system for displaying the data. Using this device, data have to convert from BCD to 7 segment code. The number of ICs are available for performing this operation. The decoder circuit has 4 input lines for the BCD data and 7 output lines for to drive the 7 segment display. Normally it has 4 input lines for BCD input and the 7 output line for 7 segment display, which is starting from the terminal A to G of the decoder, that we can see in diagram also. And A to G of a decoder are to be connected to A to G terminal of a display. Okay, and if the output are active low, then 7 segment LED must be common anode. और अगर आउटपुट आपका एक्टिव लो होगा तो डेफिनेटली इट इज़ कॉमन एनोड। अगर आपका आउटपुट 0 होगा, अगर आपका आउटपुट 1 होगा देन इट इज़ कॉमन कैथोड, हाई होगा तो कॉमन कैथोड, लो होगा तो कॉमन एनोड। उसके हिसाब से 7 सेगमेंट डिकोडर के 2 टाइप्स रहते हैं, एक कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। अगर आपका आउटपुट लो है, एक्टिव लो है, तो इट इज़ कॉमन एनोड। अगर आपका आउटपुट एक्टिव हाई है देन इट इज़ कॉमन कैथोड। नाउ कॉमन कैथोड टाइप्स, there are 4 different another function that will be present in that। वो 4 फंक्शन कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। उसमें पहला फंक्शन रहता है उसमें LT माने लैम्प टेस्ट, एक फंक्शन रहता है। दूसरा फंक्शन उसमें रहता है रिपल ब्लैंकिंग इन, इसको हम बोलते हैं RBI। ओके, इसको बोलते हैं LT। एंड थर्ड वन इज रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट, इसको बोलते हैं RBO। एंड फोर्थ वन इज BI, दैट इज बाई डायरेक्शनल इनपुट। नाउ इस हिसाब से हमारे 4 इनपुट सिग्नल ये रहते हैं, कंट्रोल सिग्नल ये रहते हैं, 4 इनपुट सिग्नल और 7 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये टोटल 4 और 4 8 और 7 15 पिन का एक डिस्प्ले रहेगा और 2 सप्लाई की पिन। उसके अगर कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखा जाए 7 सेगमेंट की, तो हम यहाँ पे अभी उसको ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि व्हाट इट हैज़। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम एक 7 सेगमेंट डिकोडर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 7 सेगमेंट डिकोडर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है 7 सेगमेंट डिकोडर की IC 7447, और ये है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले की क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये ड्रॉ कर लिए, और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं ABCDE FG, ये कनेक्ट कर लिए ABCDEFG, यहाँ पे भी ये कनेक्ट कर लिए। बबल्स हर जगह पे हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये बबल्स इनपुट, इसका आउटपुट इसके इनपुट को, इसका मतलब सीरियली हमको यहाँ पे ये कनेक्शन करना है। सीरियली कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ उसके बाद ग्राउंड, इधर ग्राउंड करने की जरूरत नहीं है,
उसके बाद यहाँ पे जो हमने देखा कि लैम्प टेस्ट और RBI दैट इज रिपेल ब्लैंकिंग इनपुट, ये दो इनपुट डायरेक्टली कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है और दोनों को ग्राउंड कनेक्ट कर देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मैं जो इनपुट अप्लाई करूँगा वो इनपुट रहेंगे A, B, C एंड D। ये हमारा अप्लाइड इनपुट रहेगा। अप्लाइड इनपुट A, B, C एंड D इनपुट अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे रहेगा VCC और इधर का भी रहेगा एक VCC जो कनेक्ट रहेगा थ्रू सम पोटेंशियल रजिस्टर दैट इज RES। ओके, और जो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है ये कॉमन एनोड का है, इट इज CA दैट इज कॉमन एनोड। इट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स क्या अप्लाई कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे पता है कि मैं कॉमन एनोड के लिए बना रहा। तो सप्लाई कनेक्ट कर दिया मैंने, VCC ग्राउंड LD सब कनेक्शंस करके। देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पे इनपुट अप्लाई, जो इनपुट मैंने अप्लाई किया ये BCD इनपुट अप्लाई किया है और इससे मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 7 सेगमेंट आउटपुट मिलेगा जो मैं डिस्प्ले को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया। ये डिस्प्ले को कनेक्ट करने के बाद ये जो IC है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसका नंबर अगर देखा जाए तो है FND 507। FND 507 ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले को मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। अगर पिंस का अगर कनेक्शन का देखा जाए तो एकदम सिंपल पिन सिंपल कनेक्शन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 इनपुट पिन अप्लाई कर दिया और उसके बाद 7 इनपुट पिन। ये इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये है सेगमेंट A, B, C, D, E, F एंड G, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कनेक्शन होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही हमको आगे की प्रोसेस, आगे का डिज़ाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि ट्रूथ टेबल में क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ट्रूथ टेबल में देखा जाए इन द ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल डिजिट जो आपको शो करना होगा। ठीक है, इसके बाद इनपुट में A, B, C, D, इसके बाद आउटपुट। अभी यहाँ पे आउटपुट में एक आउटपुट नहीं रहेगा, ये यहाँ पे सेगमेंट ये ना A, B, C, D, ये हर एक सेगमेंट को एक इंडिविजुअल आउटपुट खोल के मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 सेगमेंट है, जो 7 सेगमेंट है उसमें मैं 0 to 9 ये डिजिट शो कर सकता। तो करके सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ये डिजिट दिखाने के बाद अब इम्पोर्टेंट नाम आता है कि उसके हिसाब से मुझे BCD क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर 0 आई अप्लाई द 0, 0, 0, 0। फॉर 1 इट इज अप्लाई 0, 0, 0, 1। फॉर 2 आई अप्लाई 0, 0, 1, 0। फॉर 3 0, 0, 1, 1। फॉर 4 0, 1, 0, 0। फॉर 5 0, 1, 0, 1। फॉर 6 आई अप्लाई 0, 1, 1, 0। फॉर 7 आई अप्लाई 0, 1, 1, 1। फॉर 8 1, 0, 0 एंड फॉर 9 1, 0, 0, 1। अब उसके हिसाब से जो आउटपुट में रहेगा, आउटपुट में कौन रहेगा, हमारे ये जो सिग्नल है कौन कौन से A, B, C, D, E, F, G, ये रहेगा आउटपुट। ठीक है, उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक्टिव एक ये कॉमन एनोड वाला है, तो कॉमन एनोड के हिसाब से यहाँ पे इनपुट आएगा। फॉर 0 इट रिक्वायर्स 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0। Next for another one it is 0, 1, 1, 0, 0. Next for it is 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Next 4 times 1, 0, 0, 1. Next 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Next it is 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Next it is 1, 0, 1, 1, 1, 1. Next it is 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Next it is 1, 1,
थोड़ा आगे पीछे हो गए 1 1 1 1 एंड फॉर लास्ट इज 4 टाइम्स 1 0 1 1। ठीक है, तो ये हो गया ट्रूथ टेबल हमारे 7 सेगमेंट। अब ये ट्रूथ टेबल होने के बाद इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही ये जो आउटपुट है 5 आउटपुट है, ये 5 आउटपुट के हिसाब से 5 आउटपुट के 7 आउटपुट के अपने को अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। वो इक्वेशन कैसे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते। वी गॉट 4 इक्वेशंस फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल एंड इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर ए के लिए हमको इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार। उसके बाद बी के लिए इक्वेशन मिलेगा अपने को बी बार प्लस सी बार डी बार प्लस सी डी। इसके बाद सी के लिए इक्वेशन मुझे मिलेगा बी प्लस सी बार प्लस डी। इसके बाद डी के लिए इक्वेशन मुझे मिलेगा बी बार डी बार प्लस सी डी बार प्लस बी बार सी बार डी प्लस बी बार सी प्लस ए डी। ई के लिए बी बार डी बार प्लस सी डी बार ई एफ ए प्लस बी सी बार प्लस सी बार डी बार प्लस बी डी बार एंड फॉर द जी इट इज ए प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस सी डी बार। ओके, दिस आर सर्टन इक्वेशन फॉर द आउटपुट लाइन। अब ये इक्वेशन जो मुझे आउटपुट लाइन के लिए मिल गए, उस इक्वेशन को मैं इंप्लीमेंट करूंगा बाय यूजिंग लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जो इक्वेशन हमको मिला है। तो मुझे पता है कि इक्वेशन में मुझे नंबर ऑफ इनपुट लाइन कितनी है, तो नंबर ऑफ इनपुट लाइन है 4। तो मैं क्या सबसे करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ 4 इनपुट लाइन ड्रा करता हूँ। ए को नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, ए बार हो गया। इसके बाद बी को नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, बी बार हो गया। इसके बाद सी को नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, सी बार हो गया। इसके बाद डी को नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, डी बार हो गया। ए के साथ ए बार, बी के साथ बी बार, सी के साथ सी बार, डी के साथ डी बार। ओके, नाउ पहला हमारा गेट है ए के लिए इक्वेशन क्या है, ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी डी बार। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे नंबर ऑफ गेट्स कितने लग रहे हैं, 2 एंड गेट लग रहे हैं। तो 2 एंड गेट ड्रॉ कर लेता 1 2 और एक और गेट ड्रॉ कर लेता बड़ा वाला। ठीक है, ये बन गया मेरा ए। ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गए। पहला आता है ए कहाँ से लगेगा, यहाँ से मैंने ए कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, दूसरा आता सी, ए और सी ये यहाँ से कनेक्ट करके ये यहाँ पे चिपका दिया। दूसरा कौन सा, बी डी कैसे कनेक्ट करना, बी और दूसरा था डी, बी डी हो गया। उसके बाद बी बार डी बार, बी बार डी बार। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या था, चेक कीजिए। सेकंड इक्वेशन था बी बार सी बार डी बार एंड सी डी। इसका मतलब यहाँ पे भी सिंपली 2 एंड गेट लगा दीजिए। बी बार एक आएगा डायरेक्टली बी बार, तो यहाँ से बी बार मिल गया। एक आएगा बी बार के साथ सी बार डी बार, सी बार डी बार। So first I connect C bar, then D bar, then CD, C and D. This is all about B. Okay. After that it is C. C के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I just want to connect directly one OR gate. OR gate में कौन कौन है, B, C bar, D. B, C bar, D.
दैट इज सी कनेक्ट हो गया। डी, डी सबसे बड़ा है। डी के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 4 एंड गेट, 1 2 3 4, बी बार, डी बार, सी डी बार, बी बार, सी बार, डी, बी बार, सी बार, डी, डी बार, सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ई। ई के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 नैंड गेट और एक और गेट। ठीक है, इसके बाद ई के लिए इक्वेशन क्या है, बी, ई के लिए इक्वेशन है बी बार डी बार एंड सी डी बार। तो ई के लिए 2 एंड गेट लगा देता हूँ, 1 2 और एक और गेट, दैट इज ई, बी बार डी बार, डी बार डी बार एंड सी डी बार। This is E. For F, again I want to connect 3 AND gate, 1 2 3. This is F, and again 1 A. Okay, now first is B C bar, B C bar, next C bar D bar, next B D bar, and next in the last there will be again 3 AND gate, 1 2 3 AND gate and 1 OR gate for G, and there is a 1 gate A. First is BC bar, C, BC bar, which is come from B C bar, then B bar C, then C D bar, C D bar. In this way you can complete the final design. This is your output line. In this way you can design the BCD to 7 segment decoder. This is the logical diagram of BCD to 7 segment decoder. Okay, thank you very much.